पौधों का कितना भी आप परिपूर्ण पोषण करें, लेकिन उसके ऊपर आने वाली बीमारियों को भी आपको कंट्रोल करना होगा, तभी जाकर आपकी जो फसल होती है उसका परिपूर्ण विकास होता है, उसका बेनिफिट किसान को मिलता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आने वाली जो कीट होती है वो है रज चूसक कीटक, जैसे कि थ्रिप्स होता है, सफ़ेद मक्खी है, जैसिड्स है, एफिड्स है, रेड माइट्स है। तो ये कीटक सबसे पहले आते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान बनाना का करते हैं, फसल का करते हैं। तो इसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन भी केले में ज़्यादा आता है। इसलिए हमें रज चूसक कीटकों को रोकने के लिए रैपिड 2 मिली प्रति लीटर पानी इस अनुपात से छिड़काव में इस्तेमाल करना है। उसके बाद कुछ इंसेक्ट भी है, जैसे कि लिप बरर होता है, फ्रूट बरर होते हैं, स्टेम बरर है। तो ऐसे अलग अलग इंसेक्ट भी बनाना के पौधे पर आते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत के अनुसार कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, जैसे कि इमामेक्टिन प्लस क्लोरोपाइरिफॉस प्लस स्प्रेमैक्स 85, इसका हम घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, या फिर प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4%, इसका स्प्रेमैक्स के साथ मिलाकर हम छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद अलग अलग फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके बाद वायरल इन्फेक्शन है। तो इसके ऊपर भी हमें ज़रूरत के अनुसार से डिफेंड के साथ कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का इस्तेमाल करके उपचार करना है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं फंगल में सबसे ज़्यादा परेशानी वाली जो फंगल डिसीज है, जो बहुत ज़्यादा पैमाने पर प्लॉट में दिखाई देती है, फसल में दिखाई देती है, वो है येलो सिगाटोका और ब्लैक सिगाटोका। ये दो तरह का ये सिगाटोका फंगल इन्फेक्शन होता है। तो उसके बाद एंथ्रेक्नोज फलों की अवस्था में ये दिखाई देता है, फलों के ऊपर, केले के फलों के ऊपर। तो इसके लिए हमें उपचार करना है डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, उसके साथ कोई भी स्पर्शजन्य फफूंदनाशक और स्प्रेमैक्स 85 का हमें छिड़काव करना है। उसके बाद है पनामा विल्ट, यानी कि जो पौधे होते हैं वो पूरी तरह से जल जाते हैं, पूरी तरह से सूख जाते हैं। ये ज़मीन से आने वाला फंगल डिसीज होता है। तो इसके लिए हमें 2 वे ट्रीटमेंट करनी होती है। इसमें छिड़काव में लेना है डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, कोई भी एक स्पर्शजन्य फफूंदनाशक लीजिए उसके साथ, और स्प्रेमैक्स 85। और इसी समय हमें ज़मीन में भी एप्लीकेशन देना है ड्रेंचिंग द्वारा। कॉपर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी और वैलिडामाइसिन जो कि बैक्टीरियानाशक है वो देना है 2 मिली प्रति लीटर पानी। इसके बाद है बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान किसानों को हो जाता है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट अगर दिखाई देता है तो इसके लिए हमें डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, इसके साथ कोई भी कॉन्टैक्ट फफूंदनाशक, उसके साथ बैक्टीरियानाशक जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है 6 ग्राम 50 लीटर पानी के लिए, और स्प्रेमैक्स 85। तो ये घोल बनाकर हमें छिड़काव करना है। इसके बाद है वायरल इन्फेक्शन। आप देखिए, वायरल इन्फेक्शन आने के बाद इसके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है कि जिससे हमारे पौधे दुरुस्त हो सके। लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन आ जाता है तो हम उसको जगह पर रोक सकते हैं, उसको सिर्फ हम रोक सकते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन ये सकिंग पेस्ट का अगर अटैक ज़्यादा होता है और अन्य तत्वों की कमी होती है तो ये इन्फेक्शन पौधों में आता है। और एक बार जिस पौधे में ये आता है वो जगह पर सिर्फ हम उसको रोक सकते हैं, उसको हम मिटा नहीं सकते, उसका हम नाश नहीं कर सकते। तो जैसे कि बंचिटा टॉप होता है, स्ट्रिक मोजेक होता है, ये 2 प्रकार के वायरल डिसीज बनाना की फसल में आते हैं। तो अगर ये दिखाई देता है तो इसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट करनी है रैपिड 2 मिली प्रति लीटर पानी, इसके साथ डिपेंड और कोई भी कॉन्टैक्ट फफूंदनाशक और स्प्रेमैक्स 85, ये पहला छिड़काव करना है। इसके 2 दिन बाद हमें दूसरा छिड़काव करना है फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी, चिलेटेड फेरस 1 ग्राम प्रति लीटर पानी, और पोटेशियम नाइट्रेट मतलब कि 13-045 ये वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर है वो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी लेना है, और स्प्रेमैक्स 85। ये 2 छिड़काव हमें 3 दिन के अंतराल में हमें ये 2 छिड़काव करने। तो आप देखिए कौन से स्पर्शजन्य फफूंदनाशक है, कौन से स्पर्शजन्य प्लस अंतर प्रवाही फफूंदनाशक, कौन से अंतर प्रवाही फफूंदनाशक जो कि हम डिपेंड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए आपकी स्क्रीन पर ये कॉन्टैक्ट बेस्ड फंगिसाइड्स है, इसमें से कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हो डिपेंड के साथ। उसके बाद ये 2 कंटेंट वाले फफूंदनाशक जो कि स्पर्शजन्य अंतर प्रवाही, ये दोनों बेस उसमें होता है, ये 2 कंटेंट उसमें होते हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये कुछ 5 टाइप के फफूंदनाशक मैंने दिए हैं।
इसमें से आप कोई भी एक का छिड़काव कर सकते हैं, वो डिपेंड के साथ। उसके बाद अंतर प्रवाही फफूंदनाशक, जैसे कि पनामा विल्ट जैसी जो बीमारी होती है, तो इसमें हम डिपेंड के साथ थायोफेनेट मिथाइल मतलब कि रोको, मेटालेक्सिल 35% वाला, इनका इस्तेमाल, इसमें से किसी भी एक का इस्तेमाल हम डिपेंड के साथ कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी चीज है उत्पाद बढ़ाने के लिए पानी का स्वास्थ्य, यानी कि पानी का बैलेंस न्यूट्रल होना चाहिए, पीएच न्यूट्रल होना चाहिए। पानी का पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि पानी में हाइड्रोजन का प्रमाण, तो इसके ऊपर तय होता है कि पानी अल्कलाइन है, एसिडिक है या न्यूट्रल है। देखिए 6 से 7 के बीच जो पानी का पीएच रहेगा वो न्यूट्रल होता है। 6 से कम पीएच अगर पानी का होता है तो वो एसिडिक कहा जाता है, और 7 के ऊपर अगर पानी का पीएच होता है तो वो अल्कलाइन कहा जाता है। तो साथियों, जो भी पानी छिड़काव के लिए या फिर ड्रेंचिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम अलग अलग अन्न तत्व, अलग अलग दवाइयाँ मिलाकर उसका छिड़काव करते हैं, ड्रेंचिंग करते हैं। लेकिन अगर पानी का पीएच बैलेंस नहीं होता है, न्यूट्रल नहीं होता है, तो ये जो भी दवाइयाँ हम उस पानी में मिलाते हैं, उन दवाइयों की कार्यक्षमता कम हो जाती है, यानी कि उनका जो काम करने का, उनकी जो इफेक्टिवनेस होता है वो कम हो जाता है। इसी वजह से किसानों जिस रोग के लिए इसका छिड़काव करते हैं उसके ऊपर उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से फसल का तो नुकसान होता है, साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा छिड़काव करने की ज़्यादा से ज़्यादा छिड़काव करने पड़ते हैं किसानों को। इसके साथ ही खर्चा भी किसानों का बढ़ जाता है। तो साथियों, जहाँ पर छिड़काव करने वाला पानी या फिर ड्रिंचिंग के लिए इस्तेमाल करने वाला पानी का अगर पीएच जहाँ पर बैलेंस नहीं होता है, न्यूट्रल नहीं होता है, वहाँ पर हमें छिड़काव करते समय सबसे पहले पानी का पीएच न्यूट्रल करना जरूरी होता है। इसके लिए फिलहाल तो अभी तक हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आरसीएम मिलाप नाम का प्रोडक्ट इसके लिए लॉन्च हो रहा है। जहां पर पानी का पीएच न्यूट्रल नहीं होगा, वहां पर हम आरसीएम मिलाप का पानी का पीएच न्यूट्रल करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही जो प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिबल नहीं होते हैं, उनको कॉम्पिटिबल करने के लिए भी हमें आरसीएम मिलाप का सेकंड बेनिफिट हमें मिल जाएगा।